जय हिंद दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 संविधान से बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यह क्लास बिगिनर से एडवांस तक जाने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था, मतलब भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था, किसने लिखा था। तो हमारा ऑप्शन है गांधी जी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक ये सबको पता ही होगा कि संविधान किसने लिखा है। तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारतीय सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो हम ऑप्शन देखते हैं। है दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 और डी 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। तो हम ऑप्शन देखते हैं 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। हमारा ऑप्शन है 42वें, बी है 44वें, सी है 52 और डी 61 है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 42वें। 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो हमारा ऑप्शन है कठोर, ये लचीला, सी है कठोर और लचीला दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी कठोर और लचीले दोनों हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ संशोधन आसान है तो उसे लचीले भी कर सकते हैं, और जबकि कुछ संशोधन बहुत ही कठिन प्रक्रिया से होती है तो उसे हम कठोर कर सकते हैं। तो इसलिए यह लचीले और कठोर दोनों से है, दोनों में है, दोनों प्रकार का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या अधिकार है। हमारा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और डी शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो हमारा ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो हमारा राइट आंसर होगा भाग 3। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों से संबंधित है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है 14 से 18, बी है 19 से 22, सी है 23 से 24 और डी है 25 से 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 14 से 18। 14 से 18 में समानता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार को गारंटी देता है, जैसे विधि के समय समक्ष समानता, सार्वजनिक स्थानों में समान अवसर देता है।
सार्वजनिक स्थानों में भी समान अवसर देता है, तो इसलिए समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है। एक क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 2024 के अनुसार 2024 के अनुसार पूछा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो हमारा ऑप्शन है 395, बी है 448, सी है 470 प्लस और डी है 380। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 470 प्लस। 470 से भी ज़्यादा है, 470 से भी ज़्यादा अनुच्छेद है। ये 2024 का डाटा है। हम बात करें कि सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 395 ही अनुच्छेद थे, लेकिन संशोधन के बाद 470 से अधिक किए गए हैं, जो कि अब तक 470 से अधिक अनुच्छेद है। पहले 395 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी शब्द है? तो हमारा ऑप्शन है लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन बी है समाजवादी, उपनिवेशवादी, और नेक्स्ट है पूंजीवादी, बहुसंख्यक, और डी है राजशाही सामंतवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 4। भाग 4 में राजनीतिक के निर्देशक तत्व का भाग है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राजनीतिक के निर्देश सिद्धांत दिए गए हैं, जो राज्य को शासन एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन स्थिति का वर्णन है? संविधान किस अनुच्छेद में आपातकालीन स्थिति का वर्णन है? तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 356 और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, और 360 में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल का वर्णन है, और 356 में राज्य आपातकाल का वर्णन है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो हमारा ऑप्शन है 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 40 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर है 35 वर्ष। किसी को राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम होंगे तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, और 35 वर्ष से ज़्यादा हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और सी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और यह पहले राष्ट्रपति हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो हमारा ऑप्शन है 42वें संशोधन में, सी बी 44वें संशोधन में, सी 52वें संशोधन में, और डी 21वें संशोधन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन में। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन में जोड़ा गया था।
जो कि 1976 में 1976 में 22 संशोधनों के तहत भाग 4A जोड़ा गया है, जिसमें 10 मूल्य कर्तव्य हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 14 और डी अनुच्छेद 300। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 50 राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को कौन सी भाषा में लिखा गया है? भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है अंग्रेजी, बी हिंदी, सी अंग्रेजी और हिंदी दोनों और डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है संविधान संशोधन प्रक्रिया, बी आपातकाल, सी संसद का गठन और डी न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। हमने क्वेश्चन आते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के नए क्वेश्चंसों के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।